प्यारे बच्चों, आज हम 9th क्लास का साइंस विषय का अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ, इसका NCERT की बुक से अध्ययन करने वाले हैं। और आप सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें और सुनें। हमें जो अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती हैं, जिनकी आकार में, आकृति में, बनावट में बहुत सारा अंतर होता है। तो इस विश्व में प्रत्येक वस्तु किसी न किसी सामग्री से बनी होती है। उसे वैज्ञानिकों ने किस चीज़ का नाम दिया? पदार्थ का नाम दिया है उसको। जिस हवा में हम श्वास लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर है, बादल, तारे, पौधे, पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण जो है, वो सभी क्या है? पदार्थ हैं वो। तो ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान भी घेरती हैं। और भारत के जो प्राचीन दार्शनिक थे, उन्होंने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया था। तो इसको बोलते हैं पंचतत्व। और वो कौन कौन से हैं? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। ठीक है। तो उनके अनुसार जो है, पृथ्वी के ऊपर कोई भी वस्तु है वो इन्हीं 5 तत्वों से जो है मिलकर बनी हुई है। और वो चाहे वो सजीव है या वो निर्जीव है। तो आज हम पदार्थ के भौतिक गुणों का जो है वो अध्ययन करने वाले हैं। तो जो पदार्थ है, ठीक है, वो किससे मिलकर बना होता है? पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। और अब हम इन कणों के जो गुण हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें एक क्रियाकलाप दिया गया है, इसका वीडियो भी आपको जो है मिल जाएगा। तो हमने क्या करना है, एक बीकर में 100 मिलीलीटर पानी लेना है और इसमें भर के हम इसके क्या करेंगे, जल इसके ऊपर एक निशान लगा लेंगे इसमें बीकर में जल कहाँ तक है। फिर हमने क्या करना है, नमक या शक्कर यानी शुगर जो है कंच की छड़ की मदद से हमने उसमें घोल देनी है। तो जैसा कि आपको पता है, नमक या जो शर्करा होती है वो पानी में घुल जाती है। तो आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, इसमें जल लिया गया है, फिर इसमें हमने नमक मिलाया। तो आप देखें, चित्र से हमें पता चल रहा है कि इसमें जो जल के स्तर में कोई बदलाव नहीं आया। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसके कणों के बीच में जो क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। तो जल के कणों के बीच में रिक्त स्थान था, उसमें किसके कण चले गए? नमक के या फिर शर्करा के जो कण है वो उसमें चले गए। दूसरा पॉइंट है, पदार्थ के एक जो कण है वो कितने छोटे होते हैं। अब हमने ये तो पता चल गया कि जो पदार्थ होता है वो कणों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन अब ये है कि वो कितने छोटे होते हैं। तो इसके लिए भी हमारे पास एक क्रियाकलाप है, जैसे पोटासियम परमैंगनेट की MnO4। ये हमने जो है इसके 2-3 क्रिस्टल लेने हैं, उसको हमने 100 ml पानी में घोल लेना है। इस घोल में लगभग 10 ml घोल निकालकर उसे 90 ml जल में मिला देना है। फिर उसमें से जो घोल तैयार होगा उसमें से 90 ml में मिला देना है। तो इसी प्रकार घोल को हमने 5 से 8 बार तक जो है तनुकृत करना है, यानी इसको हमने आगे से पानी मिलाते जाना है उसके अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारे पास स्टार्टिंग में जो 100 ml वाटर है, जल है, इसमें हमने जो है ये MnO4 के 2-3 क्रिस्टल मिला दिए। दूसरे वाले में आप देखिए 100 ml बन गया। अब इसमें से हमने क्या करना है, इसमें से 10 ml लेना है और फिर आगे जो हमने इसमें हमने 90 मिलीलीटर इसमें जल लिया था, उसके अंदर हमने ये 10 ml डाल दिया, ये फिर 100 हो गया। उसके बाद अगले वाले स्टेप में हमने फिर इसमें से 10 ml लेना है और अगले वाला जो 90 ml है उसके अंदर हमने इसको मिक्स कर देना है। फिर यही क्रिया हमने एक बार और दोहरानी है। तो आप देखेंगे जल के अंदर जो इसका कलर है वो थोड़ा सा फीका होता जा रहा है। तो यानी इसके अंदर, लेकिन हमें अभी भी जो रंग है उसके अंदर नज़र आ रहा है, उसके जो कण हैं वो बहुत ही छोटे हैं। अब हम बात करते हैं पदार्थ के कणों के अभिलक्षणिक गुण। तो सबसे पहला इसका जो गुण है वो है, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। तो हमने जो क्रियाकलाप किए हैं, इनसे हमें
ये पता चलता है कि जैसे जो नमक और शर्करा थी या डिटोल है, पोटासियम परमंगनेट के जो कण हैं वो समान रूप से पानी में वितरित हो जाते हैं। ठीक है। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो उसके कण भी एक दूसरे के कणों में जो है वो समावेशित हो जाते हैं। तो यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच में पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। दूसरा इसका जो गुण है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच में हमेशा ही गति होती रहती है, वो जो है रुकते नहीं हैं, वो चलते रहते हैं। और इसके लिए बिल्कुल ही एक छोटी सी क्रियाकलाप है। तो हमने क्या करना है, एक छोटी सी जो है अगरबत्ती हमने लेनी है, उसको जलाना है और एक अपने कमरे में एक कॉर्नर में उसको रख देना है। तो हमने उसके समीप नहीं जाना, लेकिन उसकी जो सुगंध है वो हमारे तक अपने आप पहुंच जाएगी। तो इससे ये साबित होता है कि जो उसकी जो सुगंध है वो पूरे कमरे में फैल जाती है। इसमें एक और क्रियाकलाप है, उसमें हमने क्या करना है, जल से भरे 2 गिलास लेने हैं या 2 बीकर भी ले सकते हैं हम। तो हमने एक में क्या करना है, उसमें स्याही डाल देनी है, लाल या नीली कोई भी, और दूसरे में क्या करना है, शहद डाल देना है। तो आप देखेंगे कि जैसे जो स्याही की बूंद डाली थी वो तो उसके अंदर तुरंत घुल जाती है, लेकिन जो शहद वाला केस था उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो एक गिलास में गर्म पानी लेना है और दूसरे में ठंडा लेना है। तो इसमें हमने क्या करना है, कॉपर सल्फेट एक और हमने इसको रख देना है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो ठोस और द्रव के कणों का जो मिश्रित होने की जो दर है वो गर्म पानी में अलग होती है और ठंडे पानी में अलग होती है। तो उपरोक्त जो क्रियाकलाप है इनसे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जो पदार्थ के कण होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं, उनमें जो है गतिज ऊर्जा होती है, लेकिन तापमान बढ़ने से जो है कणों की गति तेज हो जाती है। ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा में भी परिवर्तन आता है और वो बढ़ जाती है। इस क्रियाकलाप से हमें ये भी पता चलता है कि जो पदार्थ के कण होते हैं अपने आप ही एक दूसरे के साथ वो अंतः मिश्रित हो जाते हैं, यानी एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है, क्योंकि उसके बीच में रिक्त स्थान होता है, इसलिए वो एक दूसरे को अपने अंदर जो है मिश्रित कर लेते हैं। 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही क्या कहलाता है, विषरण कहलाता है। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विषरण जो है वो तेज हो जाता है। पदार्थ के कणों का जो है तीसरा गुण है वो एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं। इस गुण को समझाने के लिए यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया गया है और वो है खेल से संबंधित है। इसमें जैसे पहला जो समूह है वो इदमिस्मी नृत्यकों का, जैसे आप इसमें चित्र में देख पा रहे हैं, इसमें इन्होंने एक दूसरे को कसकर पकड़ा हुआ है। यहाँ से आप देख सकते चित्र के अंदर। दूसरे ग्रुप में केवल हमने हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बना लेनी है। ठीक है। और तीसरे में केवल हमने उंगली के सिरे छूकर श्रृंखला बनानी है। अब जो चौथा समूह है वो इनको तोड़ने का प्रयास करता है कि इसमें से किसको तोड़ना आसान है। ठीक। अगर हम यहाँ पर प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक कण मान लें तो किसी समूह के कणों को एक दूसरे के साथ अधिक बल से पकड़ रखा है। तो दूसरा क्रियाकलाप, एक लोहे की कील लेनी है, चौक का टुकड़ा और एक रबड़ बैंड। इन पर हमने हथौड़ा मारकर देखना है, काट कर देखना है, खींच कर देखना है या उसे भंगुर करने का प्रयास करना है हमने। तो इन तीनों में से किसके कण अधिक बल से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगले क्रियाकलाप में थाली में जल लेकर उसे उंगली से काटने का प्रयास करना है। तो क्या जल की सतह कटती है, उसमें से वो हमारी उंगली जो है आसानी से निकल जाती है। तो उपरोक्त जो 3 क्रियाकलाप हैं इनसे हमें ये पता चलता है कि जो पदार्थ के कण होते हैं उनके बीच में एक बल कार्य करता है, लेकिन यह जो बल है यह कम या ज़्यादा हो सकता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है। आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ के लिए अलग अलग होता है और जो ये आकर्षण बल है ये ठोस पदार्थों में सबसे ज़्यादा होता है, द्रव में कम होता है और जो गैस होती है उसके अंदर सबसे कम होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।